लिवर प्रॉब्लम्स, लिवर डिजीज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आज के टाइम में लिवर पेशेंट्स, फैटी लिवर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स लिवर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिवली अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको ये पता ही नहीं होता था कि लिवर में भी कोई बीमारी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियों के हमने नाम सुना है वो तो या हार्ट अटैक है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर किडनी फेलियर है। लेकिन आज के टाइम में हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर संस्कृति और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसा मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज के समय में लिवर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है या फिर लिवर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं रिगार्डिंग लिवर। सबसे पहला जो एक कॉमन एंड द मेन इंपॉर्टेंट कॉज है वो क्या है? लाइफस्टाइल। अब अगर हम लाइफस्टाइल को थोड़ा सा समझे, लाइफस्टाइल क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को लाइफस्टाइल सिर्फ और सिर्फ कपड़े पहनना, ट्रेंडी क्लोथ्स पहनना, फैशन एरा में रहना, ये सब उनको लगता है कि ये लाइफस्टाइल है। लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये क्लियर करूंगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ में लेके आना है। यहाँ पे हम कपड़े चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी डाइट, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल, साथ ही साथ अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। हम जब भी लिवर पेशेंट से पूछते हैं कि आप दिन भर में क्या करते हो, तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब हम तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम तो कुछ ऐसा नहीं करते जो हमारे लिवर पे इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अननोन कॉजेज और अननोन रीजंस बहुत सारे हैं। वो कौन से रीजंस है ये मैं नंबर टू नंबर अपने वीडियो में अभी शेयर करूंगी। सबसे पहले अगर हम लाइफस्टाइल के अंडर बात करते हैं, दैट इज डाइट। हम दिन में जो मन किया वो खाया। डिस्पाइट ऑफ दैट कि आप लिवर पेशेंट्स हैं या नहीं हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जहां हम बात करते हैं फैटी लिवर पेशेंट्स की, तो फैटी लिवर पेशेंट्स जनरली अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फैटी लिवर ही तो है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर उनको पहले ही ये बता देते हैं कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिवर्सिबल हो सकती है। तो पेशेंट्स इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं और पर्टिकुलरली अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। लेट मी क्लियर यू कि आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब बहुत ज़्यादा पास्ता, मैदा की चीज़ें नहीं खानी है, राइस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ब्रेड नहीं खाना है, स्पेशली वाइट ब्रेड्स तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। साथ ही साथ आपको हाई कैलोरिकल डाइट नहीं लेनी है, मतलब जिसमें कैलोरीज का अमाउंट ज़्यादा हो वो डाइट आपको नहीं लेनी है। और बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड फूड आपको नहीं खाना है, जंक फूड्स आपको नहीं खाना है, स्पाइसी, ज़्यादा तला भुना फ्राइड आपको नहीं खाना है, ऑयली, आपको ये सब फूड आइटम्स हैं जो अपनी डाइट से एलिमिनेट करना है। हाँ, कभी एक बार आप ले सकते हैं, जैसे आपने 10-15 दिनों में एक बार कुछ ऑयली खा लिया थोड़ा सा, वो हम कह सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपनी डाइट से ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी काउंट कराई हैं वो सब अपनी डाइट से एलिमिनेट करनी है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब तक आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रखेंगे ना, जब तक आपकी बॉडी आपको रिजल्ट्स देना शुरू नहीं करेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ हम अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड अप कर लेते हैं तो हमारा लिवर रिवर्सिबल होना शुरू हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जो आप बाहर का खाना खा रहे हो, जो आप रॉ जंक फूड्स खा रहे हो, वो आपको हटाने होंगे। सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो, आप घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करोगे। कभी कभी अगर बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है या फिर बहुत आपको क्रेविंग्स हो रही है, तब जाके आप थोड़ा बहुत बाहर का खाना ले सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में इनफैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करती हूँ। सेम विद पेशेंट्स को ये लगता है कि एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी थोड़ी ना है, या फिर हमें जोड़ों की दिक्कत थोड़ी ना है जो हम एक्सरसाइजेस करें। लेकिन अगर आप लिवर पेशेंट्स हैं तो आपको हल्की बहुत एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रनिंग, जॉगिंग स्पेशली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं समझा दूँ एक्सरसाइजेस क्यों। ज़रूरी नहीं है आपके जोड़ों में दर्द है इसीलिए आप एक्सरसाइजेस करोगे। ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंस करने के लिए, अपना बीपी लेवल इन्हेंस करने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका आपको ध्यान रखना है इनडायरेक्ट वे में। हम डाइट लेते हैं, बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं, साथ ही साथ अगर हम अपनी एक्सरसाइजेस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आप फील नहीं करोगे लेकिन आपके ऑर्गन्स फील करेंगे।
सच एज आपके बीपी लेवल्स कंट्रोल होंगे, आपकी बॉडी में स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होगा तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी से एलिमिनेट होंगे, एक्सक्रीट आउट होंगे। अब हम अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के टाइम में इतने ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अल्टीमेटली स्ट्रेस हमारे विश्वास पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आप जितना ज़्यादा फ्री रह सकते हैं, जितना ज़्यादा आप काम रह सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना ज़्यादा आपके प्रॉब्लम के लिए बेनिफिशियल है। लाइक सपोज आप पेशेंट हैं, हमारे जितने भी लिवर पेशेंट्स हैं, जब उनको ये पता चलता है कि उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो एक तो अपनी बीमारी का स्ट्रेस, साथ ही साथ अपने घर वालों का स्ट्रेस, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस पेशेंट्स लेना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इरिटेटेड होना शुरू हो जाते हैं। अब जब पेशेंट इरिटेटेड है तो कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, जब कोई उनसे बात नहीं करता तो पेशेंट एक हेल्दी इन्वायरमेंट में इंटरैक्टिव इंटरेक्शन कर ही नहीं पाते हैं, मतलब वो चुप चुप रहते हैं। और ये हम सभी को पता है, चुप रहना मतलब या तो स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, या फिर अंदर ही अंदर उन्हें कोई बात परेशान कर रही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। अगर आपके मन में कुछ भी है तो आप शेयर करें। लीवर के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपनी बीमारी से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ बताना है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये कुछ ऐसे मैनेजमेंट्स हैं, ये कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम इंक्लूड करते हैं अपने लाइफस्टाइल में। अब मैंने लाइफस्टाइल का टॉपिक इतना क्यों समझाया आप लोगों को, अब मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी मेरे पेशेंट थे, उनसे मैंने बोला कि आपको आंटी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने हैं, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा जवाब दिया, बेटा कपड़े बदलने से मेरे लिवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यही एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो बहुत सारे पेशेंट्स को है। उनको लगता है लाइफस्टाइल चेंज मतलब ट्रेंड चेंज करना। कौन सा ट्रेंड? आपकी क्लोथिंग का ट्रेंड। लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या खाते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, चीज़ों को कैसे डील कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस आप कब कब करते हैं, ये सारा कुछ आता है आपके लाइफस्टाइल में। तो अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है, अगर आपको अपने लीवर की प्रॉब्लम्स को रिवर्सिबल करना है, तो गो फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपने दिनचर्या में एक्सरसाइजेस का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कीजिए, साथ ही साथ आप डाइट पे भी ध्यान रखिए। जब आप सारे प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दोगे, जब अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना शुरू कर दोगे, तो आपकी लीवर की प्रॉब्लम फॉर श्योर रिवर्सिबल हो जाएगी और आपको खुद रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड जब आपको खुद रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तब आप चीज़ों को और ज़्यादा इंप्लीमेंट करोगे, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो जितने भी हमारे लीवर के पेशेंट्स हैं, परेशान ना होएं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत ऐसी बातें हैं जो मैंने वीडियो में डिस्कस की हैं, वो बस आपको अपने डेली लिविंग में ऐड ऑन कर लेनी है, जिससे आपका बीपी लेवल भी कंट्रोल रहे, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप डायबिटिक भी ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एडिशनली हमें हो जाती हैं, तो आप इन सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की, तो गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, गो फॉर श्रेयास। यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप सब कुछ बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।